हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां पर सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है 10th क्लास साइंस से संबंधित संपूर्ण मैटर। और इसमें मैं आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं 10th क्लास साइंस। और 10th क्लास साइंस के अंदर अपन पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में। और पाचन तंत्र के बारे में मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं कि पाचन क्रिया होती क्या है, पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां यहाँ पर भाग लेती है, इनके बारे में अपनी चर्चा हो चुकी है। एक बार फिर अपन इसको रिपीट करेंगे। देखो, पाचन तंत्र में सम्मिलित विभिन्न अंगों की अपन बात करते हैं तो इसमें मुख है, मुख गुहा है। इसके बाद सेकंड आता है अपना ग्रसनी है, ग्रसिका या ग्रासनाल है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा या मलद्वार। तो ये सभी तो वो अंग हैं जो पाचन तंत्र में सम्मिलित होते हैं। और पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों की अपन बात करते हैं तो इसमें लार ग्रंथि आती है, यकृत आता है, अग्नाशय आती है। ठीक है, ये तीन ग्रंथियां यहाँ पर मुख्यतः आती है। ठीक है, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पाचन तंत्र की अपन बात करते हैं तो पाचन तंत्र में ये जितने भी अंग यहाँ पर सम्मिलित होते हैं ना, पाचन तंत्र में सम्मिलित ये जितने भी अंग आपको दिख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक के, इसको मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, बकल कैविटी। देखो, ये जितने भी अंग पाचन तंत्र में सम्मिलित होते हैं इन सभी को अपन सम्मिलित रूप से बोलते हैं क्या? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। ठीक है, तो पाचन तंत्र में जितने भी अंग सम्मिलित होते हैं उन सभी को अपन मिलाकर सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? आहार नाल अपन उसको कहेंगे। और इस आहार नाल की आप लोगों से पूछा जाए कि ये शुरुआत कहां से होती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मुख से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? मुख से। और जाती कहां पर है? गुदा या मलद्वार तक। ठीक है, तो मुख से मलद्वार तक होती है ये आहार नाल। आपसे पूछ लिया जाए कि कहां से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है और इसका एंड कहां पर होता है तो मलद्वार पर होता है। ठीक है, तो आहार नाल जो होता है मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। आपसे पूछी जाती है इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लंबी। ठीक है, तो मनुष्य नहीं है, उससे लंबी क्या होती है आपकी? आहार नाल होती है जो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कि इस आहार नाल को अपन क्या बोलते हैं? इस आहार नाल को अपन एक और नाम देते हैं, इसको अपन पोषण नाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन पोषण नाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पोषण नाल? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आहार नाल जो होती है ये अपने शरीर को पोषण प्राप्त प्रदान करने में सहायता करती है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? पोषण नाल भी इसको अपन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। मैंने आपको बता दिया है कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं, और इन अंगों को अपन सम्मिलित रूप से बोलते हैं क्या? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। जिसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर लंबी ये होती है और मुख से लेकर मलद्वार तक, मुख से शुरू होकर मलद्वार तक ये जाती है और इसे अपन क्या बोलते हैं? पोषण नाल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक के रूप में लिखा देता हूं, आहार नाल। आहार नाल के बारे में क्या बताएंगे अपन? पाचन तंत्र में सम्मिलित विभिन्न अंगों को मिलाकर आहार नाल कहा जाता है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। इसे
पोषण नाल भी कहा जाता है, पोषण नाल भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए आपसे पूछा जाता है कि इस आहार नाल के कार्य क्या होते हैं। आहार नाल के कार्य क्या होते हैं, क्या काम आती है अपने आहार नाल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला आहार नाल का सबसे पहला कार्य होता है भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। ठीक है, भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, आपकी यही आहार नाल करती है। सेकंड, भोजन को पचाने का कार्य भी कौन करती है, यही आपकी आहार नाल करती है। भोजन का अवशोषण भी कौन करती है, वो भी यही आहार नाल करती है। यानी यहाँ पर आहार नाल के मुख्यतः 3 कार्य हो गए हैं। सबसे पहला कार्य मैं बात करूं आपसे तो भोजन को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना, सेकंड, भोजन को पचाना, थर्ड, भोजन का अवशोषण करना। ये सभी कार्य होते हैं किसके, आहार नाल के। ठीक है, तो यहां तक की विषय वस्तु आप सभी को यहां पर समझ में आ गई होगी कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित होती है, सभी को मिलाकर अपन बोलते हैं आहार नाल। इसी को पोषण नाल कहा जाता है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है और ये जो होती है आपकी संपूर्ण शरीर में फैली हुई है, मुख से लेकर मल द्वार तक। ठीक है, अब कैसी इनकी संरचना होती है, किस प्रकार की यह आहार नाल होती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से बता देता हूँ कि किस प्रकार से पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार के अंग जो होते हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र का आप लोग चित्र बना देंगे। मानव पाचन तंत्र, ध्यानपूर्वक आप लोग बना लेंगे इसको इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर जो है इस प्रकार से एक पे देखो इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से अपन इसको बनाते हैं यहां पर। इस तरह से यहां पर ये एकत्रित हो गया है। चलो, तो एक सामान्य सा चित्र अपन ने यहां पर बना लिया है मानव पाचन तंत्र से संबंधित। इसमें देखो यहां पर जो है ये है आपकी
नासिका, इसके पीछे जो गुहा होती है उसे अपन बोलते हैं नासा गुहा, सामने होती है मुख, मुख के पीछे की तरफ होती है मुख गुहा, मुख गुहा होती है। यहां पर जो आपकी ये वस्तु ये दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अपन जीवा, जीवा बोलते हैं। ये है आपकी ग्रसनी, ये है आपकी ग्रासनाल, ग्रासनाल इसे कहते हैं आमाशय। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यह है यकृत, इसके अंदर है पित्ताशय, और एक ग्रंथि अपन यहां पर एक ग्रंथि होती है जिसको अपन बना लेते हैं, और ये जो ग्रंथि है ये है आपकी अग्नाशय, अग्नाशय इसे कहते हैं बड़ी आंत। ये है छोटी आंत, ये है क्रमी रूपी परिशेषिका, क्रमी रूपी परिशेषिका, और ये है आपका मलद्वार। ठीक है, तो ये है अपना मानव पाचन तंत्र का चित्र जो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, और इसमें अपन ने देख लिया है कि जितने भी आपके अंग हैं वो सभी यहां पर अपन ने प्रदर्शित कर दिए हैं। ठीक है, तो ये है मानव पाचन तंत्र। अब देखो मानव पाचन तंत्र के अपन बारे में बात करते हैं, तो यहां पर देखो सभी ने इसको बना लिया होगा। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, और इसमें सबसे पहले वाले पार्ट की अपन बात करने वाले हैं। कौन सा वाला था पहला पार्ट बताइए आप लोग। तो यहां पर जो है सबसे पहला पार्ट होता है मानव पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग, और इसमें सबसे पहला आता है मुख एवं मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, मुख एवं मुख गुहा के बारे में अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख क्या है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि मुख क्या होता है। आपको पता है मुख जो होता है यह दो होठों से घिरी हुई संरचना होती है, दो होठों से घिरी हुई संरचना होती है, और यहीं से भोजन को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इसके बाद आती है कौन, मुख गुहा, बकल कैविटी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो ये मुख है, मुख के पीछे की ओर जो एक कटोरी नुमा गुहा आपको दिखाई देती है, इसको अपन बोलते हैं क्या, बकल कैविटी बोलते हैं, मुख गुहा अपन इसको कहते हैं। ठीक है, तो मुख के पीछे की ओर जो कटोरी नुमा अंग होता है, कटोरी नुमा अंग होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मुख गुहा कहते हैं। मुख के पीछे कटोरे नुमा अंग मुख गुहा होती है,
होती है। अब देखो मुख गुहा के अंदर 3 संरचनाएं होती है। कौन कौन संरचनाएं होती है मैं आपको बताता हूं। मुख गुहा के अंदर 3 संरचनाएं हैं। एक तो है अपना दांत, कौन है, दांत है। उसके बाद है जीवा और एक है आपका लार ग्रंथियां। ठीक है, 3 संरचनाएं यहां पर होती है। इसमें 3 संरचनाएं अर्थात दांत, जीवा और लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, दांत है, जीवा है और लार ग्रंथियां यहां पर मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, जीवा के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीवा जो होती है यह एक लचीली पेशीय संरचना होती है। लचीली पेशीय संरचना होती है। लचीली पेशीय संरचना होती है जो मुख गुहा की पृष्ठ से या पृष्ठ भाग से, मुख गुहा के पृष्ठ भाग से आधार तल से फेनुलम, लिंगुअल या जीवा, फेनुलम नामक संरचना से जुड़ी होती है। जुड़ी होती है। इसका कार्य मुख गुहा व दांतों की सफाई करना होता है तथा स्वादग्राही के रूप में कार्य करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपनी बात अब हो चुकी है कि मुख 2 होठों से घिरी हुई संरचना होती है जहां से अपन भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख गुहा के मुख के पीछे की तरफ जो कटोरी नुमा गुहा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, मुख गुहा कहते हैं। इसके अंदर दांत है, जीवा है और लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहले जीवा की अपन बात कर रहे थे। जीवा जो होती है लचीली व पेशीय संरचना होती है, बिल्कुल लचीली संरचना होती है और यह अपने मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से एक संरचना द्वारा जुड़ी होती है। नाम ध्यान रखेंगे, उसका नाम है फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम से जुड़ी होती है और इसका कार्य होता है मुख गुहा के अंदर जो भी संरचनाएं हैं जैसे दांत वगैरह हैं इनकी सफाई करना कार्य होता है। साथ ही इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, इसलिए यह स्वादग्राही का भी कार्य करती है। तो इस प्रकार से अपनी बात यहाँ पर हो चुकी है। आज पाचन तंत्र का प्रमुख और जहां से पाचन तंत्र की शुरुआत होती है मुख और मुख गुहा, इस पहले अंग के बारे में बात हो चुकी है जिसमें जीवा के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से दांत पाए जाते हैं और किस प्रकार के इनके कार्य होते हैं, इन सभी को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं पिछले नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक कंप्लीट करें, ठीक है। तो और साथ के साथ अपने मित्रों को उसको शेयर करते रहें। देखो विद्यार्थियों, आप लोग उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो अपना हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है और आपके लिए हम जो है अच्छे से अच्छे कंटेंट्स को अवेलेबल करवा पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।